अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज दिन की शुरुआत मेरी हुई सुबह 5:30 बजे। उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और अब मैं जा रही हूँ अपना टी टाइम एंजॉय करने अलॉन्ग विथ मेरा जो भी टास्क मुझे कंप्लीट करना था। फॉर एग्जांपल आई रोट अ जर्नल और मुझे टू डू लिस्ट भी बनानी थी फॉर 2025 बिकॉज आई गॉट दिस आइडिया कि अगर मैं लिस्ट बनाकर रखूँगी जो भी हॉबीज़ या टास्क मुझे कंप्लीट करने 2025 में, सो आई विल बी अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द ईयर और मैं उसे याद करके अच्छे से कर भी सकूँगी। ओके सो नाउ आई एम गोना मेक माई ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए मैं बहुत ही ईजी एंड क्विक फ्रेंच टोस्ट बनाने वाली। दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल फ्रेंच टोस्ट, लेकिन आपने देखा होगा ये यूट्यूब पे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल थी। मैंने भी इसकी एक शॉर्ट्स में वीडियो अपने कुकिंग चैनल पर अपलोड की थी, तो अगर आपने इसे डिटेल में नहीं देखा है सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी 2 ब्रेड को टोस्ट किया, उसके बाद उसमें मिल्क ऐड किया और ऊपर से जब ये कुक हो गए उसमें सिनेमन पाउडर अलॉन्ग विथ हनी एंड नट्स ऐड करने के बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ओके सो इट्स 11 AM और मैं यहाँ पर चॉपिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। सो आई मेड दिस आउट ऑफ जो भी मैंने चॉपिंग करके रखी थी। तो ये एक स्नैक टाइम भी हो गया था और उसके बाद आज मैं जा रही हूँ एक इंटरव्यू के लिए। सो इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ुहर की और फिर काफ़ी ज़्यादा नर्वस तो मैं हो ही रही थी, बट यहाँ पर मुझे लगा कि अगर बिफोर टाइम मैं सब कुछ रेडी रखूँगी तो हो सकता है मैं थोड़ा कामली एक्ट करूँ और अपने इंटरव्यू पे फोकस कर सकूँ। सो मैं यहाँ जल्दी जल्दी रेडी हो गई और ये था मेरा आउटफिट जो मैं आज पहनने वाली हूँ। और साथ ही में मैंने किया थोड़ा बहुत स्किन केयर एंड मेकअप। मैंने यहाँ पर एक टोनर बनाया है जो कि DIY मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी एंड दिस इज़ वर्किंग लाइक वंडर्स फॉर मी। और अभी के लिए मैं यहाँ पर सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। दिस इज़ अ वॉच एंड माई आउटफिट एंड माई हैंड बैग और यहाँ पर मैंने अपना CV भी रेडी कर रखा है। सो लेट्स गो अहेड एंड विश मी लक। ओके सो मैं यहाँ पर 3 बजे ही पहुँच गई थी। इंटरव्यू था 3:30 बजे के बाद और फिर उसके बाद ऑनेस्टली टेलिंग यू मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, बट द प्रॉब्लम वाज कि मैंने दोपहर में लंच नहीं किया था और मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया और मुझे ऑलमोस्ट मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। बट देन आई हैड दिस शुगर केन जूस और उसके बाद मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी एंड देन आई केम बैक होम। और शाम का टाइम हो गया था तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ ली, मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई, बट देन आई केम बैक होम और मेरी बहन ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई बिकॉज आई रियली नीडेड इट। तो फिर थोड़ा बहुत स्नैक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना जो भी रायता मैंने फैला रखा है इसे समेटूंगी, क्योंकि मैं आने के बाद मैंने सब चीज़ें ऐसे ही फेंक दी थी क्योंकि आई वॉजेंट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें समेट कर रख रही हूँ और देन आई विल गेट चेंज इनटू माय कम्फी क्लोथ्स और मैं यहाँ पर इसके बाद रेस्ट करने वाली हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग रियली वेल। और भले ही जो भी हो मेरा दिन तो पॉजिटिव गया, बट समटाइम्स थिंग्स लाइक दिस हैपन। सो मैं कल से ऑफ कोर्स कहीं भी बाहर जाऊँगी तो कुछ खा कर जाऊँगी एंड यहाँ पर मैंने सब कुछ समेट लिया है। सो आई एम गोइंग टू टेक माई रेस्ट। ओके सो अब ईशा का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर पहले ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्लिंकिट से सामान आ गया था। सो लेट्स गिव यू अ स्नीक पीक। ओके सो यहाँ पर जो भी चीज़ें आई हैं वो एक्चुअल में हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे थे तो हमें थोड़ी बहुत स्नैक्स के लिए भी चीज़ें चाहिए थी और घर में भी कुछ सामान नहीं था। सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर मंगाया था आटा 5 किलो का, ये पैकेट मैंने मंगाया था कि मैंने इसे पहले भी यूज़ किया है एंड कंपेयर टू अदर ब्रांड्स दिस इज़ 100% व्हीट फ्लोर और इसका प्राइस भी काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें स्नैक्स के लिए मैंने मंगाई थी लाइक टोस्ट, वेफर्स, रैमन नूडल्स। मैंने नॉर की भी रैमन नूडल्स मंगाई थी। सो आई गिव अ रिव्यू फॉर इट फॉर श्योर। और मेरी यहाँ पर कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी आफ्टर बॉयकॉटिंग नेस्कैफ़े। मैं यहाँ पर ये कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ जो कि यहाँ नॉर्मल स्टोर में नहीं मिलती है। सो आई बॉट दिस वन इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल, द ब्रांड इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल। ओके सो ये रहा बाकी का सामान। और यहाँ पर मैंने मोस्टली जो ऑफ़र में स्नैक आइटम थे वो मंगाए थे। और फिर यहाँ पर मैंने मंगाया था रिफाइंड फॉर्च्यून ऑयल का 2 पैकेट बिकॉज यू नो दीज आर गेटिंग सो मच कॉस्टली नाउ-अ-डेज़, क्योंकि इसका प्राइस और MRP दोनों ही इंक्रीज़ करता जा रहा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट ग्रॉसरीज़ में हो या फिर ब्लिंकिट में। और रमज़ान में हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ये सब आइटम की, सो इट्स बेटर टू स्टॉक इट बिफोर। Okay, so this was it for today's video and don't forget to like, share and subscribe क्योंकि मैं आगे भी consistently vlogs post करने वाली हूँ। and तब तक के लिए take care of yourself a lot and keep loving, keep supporting and don't forget to watch my other videos. Thanks for watching.